वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई राम पोतीनेनी और श्रीलीला स्टार तेलुगु फिल्म यानी कि स्कंदा के बारे में। तो बॉयपटी श्रीनु द्वारा डायरेक्टेड फिल्म, वैसे तो एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, पर ये फिल्म को देखते समय आपको फिल्म जो है एक शॉर्ट फॉर्मेट का सीरियल जो है लग सकता है। फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म को जो है इस हफ्ते जो है तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया है, बट रिलीज इसका जो है इतना खतरनाक है कि फिल्म के तेलुगु वर्जन को मेरे आसपास कहीं पर शोज ही नहीं मिले हैं। जब कभी भी इस तरीके की जोर जबरदस्ती से बनाई गई पैन इंडिया फिल्में आती हैं, उनको हिंदी वर्जन में मैं पहले दिन कभी नहीं देखता हूं, पर क्या करें, इस बार तेलुगु वर्जन लगा ही नहीं, तो मजबूरी में जो है फिल्म के हिंदी वर्जन को मुझे देखना पड़ा। अब फिल्म को देखने के बाद जो सबसे पहली चीज, खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में बनी वो ये थी कि कहीं ना कहीं फिल्म को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि यहां पर डायरेक्टर साहब जो है राम पोतीनेनी को लेते हुए एक अखंडा टाइप फिल्म बनाना चाहते थे, जिसको इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा और ऑडियंस तक जो है पहुंचाया जा सके। यहां पर उन्होंने फैमिली ऑडियंस को, यहां पर उन्होंने मास ऑडियंस को, यहां पर उस कैटेगरी की ऑडियंस को जो अपने कल्चर के प्रति प्राउड फील करती है, हर टाइप की ऑडियंस को जो है आकर्षित करने की जो है यहां पर कोशिश की है। पर प्रॉब्लम ये यहां पर हो गई कि इस बार इस फिल्म को बनाते समय इनकी इस अटेम्प्ट के अंदर एसएस थमन ने जो है उनके साथ धोखा कर दिया। मतलब गानों की बात कर लो, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर लो, हर जगह पर एसएस थमन का एक बहुत ही लेजी काम जो है फिल्म के अंदर हमें देखने को मिला है। और डायरेक्टर साहब तो म्यूजिक डायरेक्टर के भरोसे बैठे थे कि हमारी लेजी राइटिंग को जो है म्यूजिक डायरेक्टर एलिवेट कर देंगे, पर उन्होंने भी धोखा दे दिया। और यही एक कारण बना कि स्कंदा जैसी फिल्म जिसके अंदर मास है, मसाला है, राम पोतीनेनी है, उनका डांस है, इतना कुछ सब कुछ डाला गया है, उसके बावजूद भी ये फिल्म अपने 90% पोर्शन के अंदर बोरियत फील करवाती है। और मैंने फिल्म को हिंदी में देखा है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी वर्जन के बारे में भी थोड़ी सी बात जरूर होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें गानों की, तो नी चुट्टू चुट्टू इस गाने का जो हिंदी वर्जन है वो केवल डिसेंट कहूंगा, अदरवाइज पूरी फिल्म के अंदर जितने भी गाने हैं उनकी धुन ले लो, जितने भी गाने हैं उनके हिंदी लिरिक्स ले लो, हर एक चीज बहुत ही एवरेज है और कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही खराब है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर सेंसर बोर्ड से कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ एप्लीकेशन वगैरह डालकर जो है अब जो ओरिजिनल गाने हैं उन्हीं को डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैसे भी ऑडियंस को तेलुगु समझ नहीं आएगी जब हिंदी ऑडियंस देखेगी। पर बात यह है कि हिंदी में भी जब देखोगे तब भी आपको लिरिक्स जो है समझ नहीं आएंगे। मतलब इस तरीके से रहता है कि बैकग्राउंड को, धुन को जो है इतना लाउड कर देते हैं और उसके अंदर ही करके कुछ भी जो है गा लेते हैं और गाना निकल जाता है। एक वर्ड हिंदी गानों के अंदर जो है समझ ही नहीं आता है, जो मन आता है वो लिखते हैं, जो मन आता है वो बोल देते हैं। मैं तो उन सिंगर्स के बारे में मुझे दुख हो रहा था जो लोग इन गानों को गाते हैं मजबूरी में। मतलब क्या लिरिक्स थे, मतलब छोड़ो। अभी आगे अगर मैं बात करूं, देखिए बॉयपटी श्रीनु के जोन में जाकर अगर मैं इस फिल्म के बारे में बात करने की कोशिश करूं, क्योंकि बॉयपटी श्रीनु के लिए हर किसी को पता है कि ऑडियंस ने या फिर जो कोई भी उनकी फिल्म देखने जाता है ऑलरेडी उनको जो एक लाइसेंस मिला हुआ है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं उन्हें जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं, बट एटलीस्ट एंटरटेनिंग होना चाहिए। तो उस जोन में जाकर अगर हम बात करें तो बॉयपटी श्रीनु की इस फिल्म की अगर मैं कहानी और आइडिया की मैं बात करूं, जो कि क्लाइमैक्स होते होते थोड़ा सा क्लियर सामने निकल के आता है, तो उस नजरिए से एक मास मसाला फिल्म के हिसाब से डिसेंट था। इस आइडिया के साथ एक अच्छी मसाला फिल्म जो है बनाई जा सकती थी, कुछ अच्छे मोमेंट्स जो है इसके अंदर डाले जा सकते थे। पर स्कंदा फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका प्रेजेंटेशन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस। पूरा सीरियल टाइप यहां पर ट्रीटमेंट दिया गया है, जहां पर मैं बताना चाहूंगा कि पूरे फिल्म के अंदर हर 10-15 मिनट के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा दिखता है जिसको झटका लगता रहता है। मतलब हर 10-15 मिनट के अंदर कोई ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जा रही है, वो 2 कदम पीछे निकल जा रहा है, किसी के बाल उड़ जा रहे हैं, कुछ भी होता है, कोई ना कोई शॉक में आ जाता है। और ये जो भाई है इनको 5 मिनट के अंदर 15 शॉक लगते हैं। वो भी कैसे? राम पोतीनेनी 5-10 किलोमीटर दूर कहीं पर लोगों को मार रहे हैं और ये केवल वॉकी पर उनकी आवाज सुन रहे हैं, और उस वॉकी पर वो आवाज सुनते हुए इनको झटके लग रहे हैं, वो बार बार पीछे हो रहे हैं, उनकी आंखें बाहर निकल रही हैं। मतलब इतना, मतलब दिमाग खराब हो रहा था वो चीज देखते हुए, पूछो ही मत। दूसरी चीज जो मेरा दिमाग खराब कर रही थी, अब मुझे पता नहीं ओरिजिनल वर्जन में प्रॉब्लम थी या फिर इन्होंने डबिंग के अंदर कुछ लोचा किया है। मतलब आपको बताऊं, जब राम का ये वाला जो लुक है जिसमें वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह में अंदर वो नजर आते हैं, इस वाले लुक की जब एंट्री होती है फिल्म में पहली बार, वहां से लेकर सेकेंड हाफ तक नहीं, वहां से लेकर इंटरवल तक
जितने भी एक्शन सीन्स आते हैं, एक्शन सीन्स के अंदर वो जो डिशुम डिशुम वाली जो आवाज़ होती है, जो कि आजकल थोड़ी सी मतलब रियलिस्टिक आवाज़ डाली जाती है, जो भी है वो जो आवाज़ आपको सुनने को मिलती है, इवन जो काटने पीटने की जो आवाज़ें आती हैं, जितनी भी आवाज़ें वहाँ पर एक्शन सीक्वेंस के बीच में आ रही होती हैं, जो साउंड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, हर एक चीज़, हर एक साउंड जो है रिपीट हो रहा था। मतलब एक बार किसी ने मुक्का मारा, आवाज आई, दूसरा सीन स्टार्ट हो गया, दूसरा फ्रेम स्टार्ट हो गया, पर वो आवाज जो है आगे जाकर फिर से रिपीट हो जाती है, जस्ट कुछ ही सेकंड के गैप में फिर से रिपीट हो जाती है। बट सामने वैसा कुछ जो है चल नहीं रहा होता है, सामने नॉर्मल मारा भी नहीं है, बट वो पिछली वाली आवाज जो है रिपीट हो रही है। अगर ओरिजिनल वर्जन में सेम प्रॉब्लम है तो एक शर्मनाक बात है, और अगर डब्ड वर्जन में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो पैन इंडिया फिल्में आ रही हैं, इनकी डबिंग पर कितना ध्यान दिया जाता है। एक एक्शन फिल्म के तौर पर भी अगर मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर कोई खास एक्शन कोरियोग्राफी जो है हमें देखने को मिलती नहीं है। कुछ एक दो मोमेंट्स हैं जो अच्छे थे, बट उसको भी जो है ठीक तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं मिला है, और ना ही वैसा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक मिला है जिसके साथ उसे देखते समय कोई खास मजा आता हो। इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो जस्ट इंटरवल के बाद के कुछ सीन्स हैं जहां पर श्रीकांत की एंट्री होती है, श्रीकांत की जो है फ्लैशबैक स्टोरी को दिखाया जाता है, वहां पर कुछ चीजें एक आध मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए जो है थोड़ी सी इमोशनल नजर आती है, बाकी फिल्म का इमोशन फ्लैट है। इवन कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ के अंदर एक सीन है जहां पर राम पोतीनेनी खड़े हैं और बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनसे शादी करने की मांग करती है, रिक्वेस्ट करती है, तो वहां पर वो लड़कियां जिस तरीके से अपनी क्वालिटी वगैरह बता रही होती हैं, डायरेक्टर साहब की मैं क्या बताऊं, उनको मतलब वो इसी तरीके से हमेशा से अपनी फिल्मों के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं या फिर फीमेल्स हैं उनको इसी तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या मजा आता है पता नहीं, इतना क्रिंज था वो सीन, पूछो ही मत। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिस ट्विस्ट के साथ ये फिल्म जो है अपने सेकंड पार्ट के आने की जो है अनाउंसमेंट कर जाती है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि क्लाइमैक्स ट्विस्ट के साथ इस फिल्म का जो ओवरऑल आइडिया है वो अच्छा नजर आता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन ही जो है वही बहुत खराब निकली। सपोर्टिंग एक्टर्स में सभी ने बहुत ही खराब काम किया है, सभी ने जैसा कि मैंने कहा कि हर 10-15 मिनट में अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली हैं, 2 कदम पीछे चल लिए हैं, अपने बाल उड़वा लिए हैं, तो वो उन लोग की परफॉर्मेंस तो साइड में रखिए। अगर राम पोतीनेनी की अगर मैं बात करूं तो 2 लुक्स उनके यहां पर फिल्म में देखने को मिलते हैं, वो क्यों है, किस लिए है, वो अपने आप में एक अलग चीज है, वो आपको फिल्म देखने पर पता चलेगी। पर दोनों ही लुक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो दूसरा वाला लुक है जो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, जिसमें वो थोड़े से खूंखार नजर आ रहे हैं, वो लुक के साथ राम पोतीनेनी बिल्कुल नहीं जच रहे थे। लुक भले ही देखने में अच्छा लग रहा हो, मतलब उनके हिसाब से डिफरेंट लग रहा हो, बट उस लुक के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे रहे थे बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं थी। जिस तरीके से वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे, कुछ जगहों पर क्रिंज फील होता है। इवन अगर मैं बात करूं तो उन्हीं के इसी लुक के साथ एक गाना आता है कल्ट मामा नाम का, वो गाना हिंदी में सुनने के लिए ही जो है यहां पर पुरस्कार दिए जाने चाहिए। मतलब वो गाने के लिरिक्स तेलुगु में भी खराब है, हिंदी में भी खराब है, साथ ही साथ राम इस लुक के साथ उस गाने में नाच रहे होते हैं और उनका साथ दे रही होती है उर्वशी रौटेला। इतना टॉर्चरस वो गाना था, आपको बताना चाहूंगा कि एक भैया थे वो थिएटर छोड़ के ही निकल गए, मुझे लगा कि फिल्म ही छोड़ के निकल गए, बट वो गाने खत्म होने के बाद वो वापस आए। मतलब इस तरीके का वो गाना था, आपने अगर सुना हो तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि स्कंदा हो सकती थी एक अच्छी फिल्म, बट नहीं बन पाई है। बॉयपटी श्रीनु की कुछ फिल्में आप गिल्टी प्लेजर के लिए भी देख सकते हो, बट ये फिल्म जो है उस लिए भी जो है नहीं देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर फिल्म बहुत ही बोरियत फील करवाती है। अब तेलुगु वर्जन में क्या है क्या नहीं उसका मुझे आइडिया है नहीं, ये मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू पूरी तरीके से हिंदी वर्जन के लिए है। तो मेरे लिए फिल्म कहीं पर भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई है, कहीं पर भी ना इंगेज कर पाती है, ना एंटरटेन कर पाती है, ना ही कहीं पर भी वो गूस बम्प्स वाले मोमेंट्स जो है ये फिल्म क्रिएट कर पाती है। क्लाइमैक्स में मौका था, वो धनुष वगैरह लेकर बाण वगैरह चलाते हैं, वहां पर मौका जरूर था, बट म्यूजिक डायरेक्टर ने कोई काम ही नहीं किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पर वो मेगास्टार चिरंजीवी का एक कैमियो था, अगर आपको याद होगा ब्रूसली फिल्म के अंदर, उस फिल्म के अंदर उनके लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया था उसी को दबा दुबू कर एक जो है बैकग्राउंड म्यूजिक बना दिया है, जो कहीं पर भी सीन को जो है किसी भी मोमेंट को जो है एलिवेट नहीं कर पाता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।